हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Yes students, in today video we will discuss about the consumer equilibrium, one commodity case under consumer equilibrium. One commodity case under consumer equilibrium means when a consumer will consume one commodity, just he is consuming one commodity, where his state of equilibrium will lie. वो कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरे को भी कितने यूनिट्स खरीदने चाहिए. ठीक है, तो बेटा हमने उसके लिए देखो मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग बता दिया था प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है. जब वह अपनी लिमिटेड इनकम स्पेंड करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है और नो टेंडेंसी टू चेंज दैट एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. जो भी उसने एक्सपेंडिचर किया है उस एक्सपेंडिचर को चेंज करने की उसमें बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. ठीक है, वाई? बिकॉज ही इज़ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो पहले तो आप बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग दे सकते हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मीनिंग के बाद आप लोगों ने क्या करना है भाई, हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि कंज्यूमर जब वन कमोडिटी को यूज़ करेगा वेयर हिज इक्विलिब्रियम विल लाई. तो आप लोगों ने लिखना है व्हेन ही बाइंग सच अ कमोडिटी, अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, परचेजिंग सिंगल commodity will be at equilibrium, will be at equilibrium when he is buying, when he is buying such a quantity of that commodity, such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. ठीक है बेटा, कि जब कंज्यूमर एक सिंगल कमोडिटी को परचेज करेगा, जो भी चीज़ जो पॉइंट उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा वहाँ वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा. और जो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है या आप लोग बोल सकते हो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे. इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. आपने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस करनी है बेटा, ठीक है, उसके लिए आपको दो फैक्टर हैं. एक तो है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी. देखो मैंने लास्ट पॉइंट में आपको जो भी आपका मतलब कि प्रीवियस वीडियो था वहाँ मैंने बोला था कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और इस वीडियो में बेटा आपको ये बात भी कही गई थी कि जो प्राइस की बात है कांस्टेंट की, आपको नेक्स्ट वीडियो दैट मीन्स कि वन कमोडिटी केस के वीडियो में समझ में आएगी. तो उसके लिए पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर उसके बाद ये हमारे पास वो थी DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ. ठीक है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी किस पे डिपेंड करता है भाई, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. एक तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस चीज़ पे ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ है, कैसे है. ठीक है, तो दूसरा ये डिपेंड करेगा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट. तो ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. ये भी आपको बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि कैसे इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है भी, इसके बाद लिखनी है अजम्पशन इस केस की. और बेटा जो अजम्पशंस हमने DMU में की थी, कौन कौन सी की थी भी, रिमाइंड करो सभी. स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करेगा, ठीक है,
और जो कंज्यूमर है रैशनल कंज्यूमर होगा, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन करेगा, प्राइस है जो सेम रहेगी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी सेम रहेगी। सब्जेक्टिव होगी जो यूटिलिटी है हमारी, वो क्या होगी बेटा, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मीनिंग मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। तो वही सेम सभी अजम्पशंस हमारे पास किसकी हैं, वन कमोडिटी के इसके अजम्पशंस हैं। ठीक है बेटा, क्या करना है, पहले तो आप देखो बच्चे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग दे सकते हो, फिर उसके बाद आप लोग दे सकते हो कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसकी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक तो प्राइस पे, दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पे। फिर आप लोग अजम्पशंस दे सकते हो। अजम्पशंस के बाद हमारे पास इसकी इक्वेशन है कि जो कंज्यूमर है कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है बेटा, कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जस्ट वन ही है, दैट इज MUX ओवर PX इक्वल टू MUM। ये हमारे पास है भी कंडीशन, किसकी ये कंडीशन है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। जहाँ भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वहाँ हम क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब आप लोग देखो मैम MUX क्या है, PX क्या है, MUM क्या है। जो हमारे पास बेटा MUX है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उसकी कमोडिटी की यूटिलिटी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। PX दैट इज़ अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसकी प्राइस क्या है जो कि हमारे पास कांस्टेंट रहने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास ये चीज़ें आएंगी हम किस में आ जाएंगे, हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे भाई। अब देखो कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में आएंगे, इसके लिए आप लोगों के पास टेबल है, जिसको बेटा इस टेबल के लिए सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और वाई इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, जो ये है डिक्रीज क्यों होती जाती है। अगेन बेटा इसके लिए आई विल सजेस्ट प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट इज़ ऑन DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लो। जब आप लोगों को वो वीडियो समझ में आएगी, वो वीडियो आप अच्छे से देखोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है, दैट इज़ कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कम क्यों होते जाती है। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स पे डिपेंड करता है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन किया है। तो भाई देखो हमारे पास है, क्या था हमारे पास टेबल में, आप लोग लेट करो कोई भी एक्स का मीनिंग है कोई कमोडिटी, हम उसकी कमोडिटी की लेट करो 6 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और जो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो लेट करो हमारे को पहले मिलती है भाई 20 के बाद आप सभी को पता है, लेट के आप सबने वो वीडियो वॉच कर ली। ठीक है, सभी को पता है कि जो यूटिलिटी है हमारी क्या जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो पहले 20 मिली, फिर लेट करो हमें मिली 17, फिर लेट करो बेटा हमें क्या मिली, यूटिलिटी 12। ठीक है, 12 के बाद मेरे को यूटिलिटी मिली इसकी लेट 7 के बाद मेरे को मिली 4 के बाद मेरे को मिली 0। तो ये थी मेरी यूटिलिटी। ठीक है, 7th यूनिट भी आप ले सकते हो, बिकॉज बेटा नेगेटिव 0 और नेगेटिव का पॉइंट मोस्टली शो कर ही दिया करो, बिकॉज ये हम दिखाते हैं कि जब कंज्यूमर इससे ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब जो उसकी यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। आफ्टर दैट जो आपकी प्राइस है वो क्या रहेगी भाई, प्राइस मैंने पहले ही बोला था आपको उस वीडियो में, प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट क्यों है, बिकॉज बेटा जो भी कमोडिटी है आपने उसका टेस्ट, कोई फैशन कोई भी चेंज नहीं कर रहे, उसका कोई फ्लेवर चेंज नहीं कर रहे। तो जितने की आपने पहली यूनिट कंज्यूम की थी, सेम सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, वो लेट करो। ये सब कुछ अज्यूमिंग है भाई, सब कुछ अपने आप ही बनाना है। ठीक है, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि आप प्राइस इतने लो, उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करोगे, ड्राइव करोगे। तो लेट करो जो मैंने इसके प्राइस थे वो कितने ले लिए बेटा, 3। जो भी एक यूनिट में कंज्यूम कर रही हूँ वो कितने रुपीज़ की है, वो 3 रुपीज़ की है लेट। अब आप लोग देखो बेटा, ये हमें मोस्टली हम देखो जब भी आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो तो हमारी साइकोलॉजी क्या होती है या हमारी लैंग्वेज क्या होती है कि यदि वो चीज़ लेट करो मैंने कोई भी चीज़ 800 की परचेज़ की थी और वो चीज़ एक सीज़न चल गई। ठीक है, कोई भी टॉप था या कोई भी चीज़ लगा सकते हो आप, तो मैं क्या बोलूँगी कि इस चीज़ ने अपने पैसे पूरे कर दिए, दैट मीन्स ये चीज़ अपना हक दे गई। इकोनॉमिक्स में उसी हक को कि जितना आपको फ़ायदा मिल रहा है और जितने आपने पैसे दिए, यदि वो दोनों इक्वल हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ऐसा ही होता है, लेट करो आपने किसी चीज़ के लिए 800 रुपये दे रहे हो आप और आपको उसका फ़ायदा है 800 के इक्वल मिल गया, तो आप लोग कहाँ होंगे, आप लोग इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, बिकॉज आप दोनों की चीज़ें वो क्या है, इक्वल है कि जितना हमारा
गेन है उतना ही हमने क्या किया, गिव अप, उतना हम उनको पैसे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, जिसको हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं बेटा, वैसे यूटिलिटी को मेज़र करने की कोई भी टर्म नहीं है, जस्ट ये एक इमेजिनरी टर्म है जो कि मार्शल के द्वारा ली गई है कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेज़र करते हैं। यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। और ये प्राइस है, प्राइस को सभी को पता है कि रुपीज़ है हमारे पास, ठीक है भाई। अब आप देखो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा कि हमने जितना दिया हमारे को उतना फ़ायदा मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एक चीज़ को आप यूटिल्स में मेज़र कर रहे हो, दूसरे चीज़ को आप लोग प्राइस में मेज़र कर रहे हो। तो क्या किया जाए, क्या जाए, या तो आप लोग प्राइस को यूटिलिटी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो ये भी यूटिलिटी है, वो भी यूटिलिटी होगी, यहाँ दोनों इक्वल आ जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो जाएंगे। यहाँ आप लोग क्या करो, यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट कर लो, दैट्स योर चॉइस। और मैं वही करूँगी, मैं क्या करूँगी बेटा, यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करूँगी, जहाँ दोनों इक्वल आ जाएंगे, प्राइस इक्वल टू जो भी मैं यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट करूँगी, मनी में कन्वर्ट करूँगी, वहाँ मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो जाऊँगी। वेरी सिंपल। अब लेट करो, जब बेटा देखो मैंने जो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी है डिराइव किया था, बनाया था, उस टाइम मैंने अपने मन में पहले ही सोच लिया था कि मैं थर्ड यूनिट पे इक्विलिब्रियम में आना चाहूँगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो मैंने प्राइस थी वो 3 रुपीज़ ले ली थी। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ठीक है, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी आपने निकालनी है। कैसे निकालते हैं, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को 1 रुपीज़ की प्राइस के साथ क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं। 1 रुपी इक्वल टू इतने यूटिल्स। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ मेरे को MUM3 आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 1 रुपी इक्वल टू 4 यूटिल्स लूँगी। 1 रुपी इक्वल टू 4 यूटिल्स। जब मैं ऐसा करूँगी तो बेटा क्या होगा, तो जो मेरे पास MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 20 को आपने 4 से डिवाइड किया 5, 17 को 4 से डिवाइड किया 4.25, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 7 को 4 से डिवाइड किया 1.75, 4 को 4 से डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारे पास ये आ गई MUM। अब जो मार्जिनल यूटिलिटी थी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मनी, मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी को आप लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसकी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में, ठीक है जी। मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, और जो प्राइस थी ये तो ऑलरेडी मनी की टर्म्स में है। अब देखो कि दोनों इक्वल कहाँ हैं, दोनों कहाँ पे इक्वल हैं, दोनों यहाँ पे इक्वल हैं, और हम भी इक्विलिब्रियम, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी जहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको देखो, जो टेबल है आपको अपने आप ही ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। समटाइम्स आपको गिवन होता है कि प्राइस आपने इतने लेके चलने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करो, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ड्राइव कर लो। अब लेट करो बेटा, आप लोगों की हेल्प के लिए एक टेबल और बना देती हूँ मैं यहाँ। लेट करो, मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपने प्राइस लेने हैं वो 5 रुपये लेके चलने हैं, ठीक है। तो मेरे पास यूनिट्स हैं 7, लेट करो मैं 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ। मेरे पास प्राइस कितने हैं अभी, प्राइस है 7। तो मैंने क्या किया, जो यूटिलिटी थी मेरी, लेट करो मैंने कहाँ से स्टार्ट की, 27 से। 27 के बाद मेरे पास आया 23 के पास मेरे पास आया अभी, आप ऐसा करो 21, ठीक है। अब मेरे पास लेट करो आ गया अभी 16 के बाद मेरे पास आ गया बेटा 12 के बाद मेरे पास आ गया 4 के बाद आ गया 0, ठीक है। तो देखो प्राइस, तो अब भी मैंने पहले ही मन में सोच लिया कि जब प्राइस मेरे पास 7 होंगे, ठीक है, प्राइस मेरे पास क्या है अभी 7, तो मैं 1 रुपये को किसके इक्वल लेके चलूँगी, 1 रुपये को 3 यूटिल्स के इक्वल। जब मैं 21 को 3 से डिवाइड करूँगी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 23 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा अभी 7.6, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5.3, यहाँ आ जाएगा 4, 1.3 और 0, जहाँ मैं क्या हो गई बेटा, इक्विलिब्रियम में हो गई। तो इस तरह से आपको कुछ भी गिवन हो, आपने जस्ट यूटिलिटी को उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करना है। यहाँ से आप लोग अपना अलग अलग तरह का टेबल बना के देख सकते हो। समटाइम्स प्राइस 2 लेके चल लो, 3 लेके चल लो। जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जितना टेबल बनाओगे, टेबल बनाने की कोशिश करोगे, आपका ये कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, ठीक है बेटा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ इक्विलिब्रियम में हूँ या फिर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम में हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है।
इसके डायग्राम के लिए देखो भी, मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाऊंगी बेटा। यहाँ आप लोगे नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, 7 है मीन्स की 0 1 2 3 4 5 6 7। और जहाँ पे आप लोग MUX, देखो MUX का तो कोई भी रोल नहीं है, क्यों? बिकॉज हमने तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शो करना है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके अकॉर्डिंग आ रहा है बेटा? प्राइस के अकॉर्डिंग और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट्स लेंगे। मिनिमम 1 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 9 तक जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी को ही शो करना है भी 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है बेटा। तो पहले प्राइस तो देखो 7 7 है, 1 पे भी 7, 2 पे भी 7, 3 पे भी 7, 4 पे भी 7। तो प्राइस तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है 1 पे क्या है हमारे पास 9, 2 पे क्या है भी 7.6, 3 पे हमारे पास क्या है बेटा 7, 4 पे हमारे पास क्या है 5.3, देन हमारे पास है 4। तो इस तरह से आपके पास ये कंज्यूमर MUM की लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास है प्राइस की। आप लोग यहाँ इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे स्ट्राइक करेगा? वेयर MUM इक्वल टू PX बोथ आर इक्वल, जहाँ हमारे पास ये दोनों कर्व्स इक्वल होंगी। और समटाइम्स बेटा आपको क्या होता है कि जो आपका पेपर होता है वहाँ गिवन होता है, ग्राफ गिवन होता है, बता देते हैं कि जो कंज्यूमर का सरप्लस है या कंज्यूमर लॉसेस है, ठीक है, उन चीज़ को शेड करो, या शेडेड एरिया होता है फाइंड करो कि ये क्या है, कुछ भी। तो इससे ऊपर का जो ये हमारा ट्रायंगल का पार्ट है, ये हमारे पास क्या है भी कंज्यूमर सरप्लस। जो ये ट्रायंगल का पार्ट है ये कंज्यूमर लॉसेस, ठीक है बेटा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये चीज़ हमारे पास है कंज्यूमर का लॉस, और ये चीज़ है हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस। इसके बाद बेटा आपकी इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है कि हमने ये क्वेश्चन करना कैसे, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये था आपका 1 कमोडिटी केस। और 1 कमोडिटी केस से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए। सिंपल क्वेश्चंस है बेटा। कैसे क्वेश्चंस हैं कि जब आपके पास देखो प्राइस मैंने कांस्टेंट, यहाँ आपको वो फंडा भी समझ में आ जाएगा कि मैंने प्राइस कांस्टेंट क्यों ली थी, कि जब आपके पास MUX ग्रेटर देन PX प्राइस है तो आप लोग क्या करोगे? व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर इन दिस केस? कंज्यूमर क्या करेगा भी कंज्यूमर? आपके पास देखो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है प्राइस से, ये प्राइस यहाँ 7 है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X हमारे पास यहाँ ले आओ आप लोग, ठीक है। या MUM आ जाएगा यहाँ हमारे पास, MUX भी आ सकता है। तो आप लोगों ने जस्ट सिचुएशन करनी है। इस केस में जो हम मार्जिनल यूटिलिटी है उसको MUX ही लेके चलेंगे, MUM ही लेके चलेंगे। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने देखो इक्वल आना। इक्वल कब आओगे? जब आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे। मीन्स कि जब भी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर होगी प्राइस से, तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। किसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे भी? यूनिट्स को। दैट मीन्स उस कमोडिटी की यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। टिल कंज्यूमिंग अनटिल द बोथ विल बी इक्वल। जब तक हमारे पास दोनों इक्वल नहीं हो जाती तब तक हम उसको कंज्यूम करते जाएंगे। तो ये था हम आपका 1 कमोडिटी केस।